कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ। शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में जानते हैं हम श्री कृष्ण की लीलाओं को। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। उन्होंने बहुत सारे अवतार लिए, हर अवतार में उन्होंने बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। 100 उपाख्यानों का वर्णन हम करेंगे इस प्रोग्राम में और अभी तक बहुत कुछ जान चुके हैं। हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत कुछ हम जान चुके हैं आपसे। इन 100 उपाख्यानों के अंतर्गत बहुत सारी कथाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, ये सब हम जान रहे हैं। और आज इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर या जिन कथाओं के बारे में आपसे जानेंगे वो है सगर चरित्र, भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण। ये सब क्या हैं? इन चरित्रों में किस चीज़ का वर्णन है? गंगा का अवतरण कैसे हुआ? ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। जी, एक राजा बाहुक थे जी। तो शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया और वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। जी। तो वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने के लिए उद्यत हो गई। जी। परंतु महर्षि जो एक औरवको थे तो उनको ये बात मालूम थी कि इसका गर्भ है, तो इसलिए उन्होंने उसे सती होने से रोक दिया। तो उनकी सौतों को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने भोजन के साथ उसको विष दे दिया। गर विष को गर कहा जाता है। तो लेकिन गर पर उसका विशेष कोई प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि उस विष के लिए ही हुए, विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ जो गर के साथ पैदा होने के, विष के साथ पैदा होने के नाम उनका सगर हुए। उनका नाम हुआ सगर, सगर, जो गर के साथ मतलब विष के साथ पैदा हुए। जी। सगर बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किए जी। और उन्होंने भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। सगर के पुत्रों ने पिता के आज्ञा अनुसार उस घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें घोड़ा नहीं मिला, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ यदि घोड़ा जो छोड़ा गया वो नहीं मिलेगा तो पूरा नहीं होएगा, तो इसलिए उन्होंने जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने बड़े घमंड से सब और पृथ्वी को खोद डाला। खोदते खोदते जब वो पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के आश्रम में गए तो उन्हें अपना घोड़ा दिखाई दिया। तो घोड़े को देखकर वह 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर ये कहते हुए उनकी ओर दौड़े कि यही हमारा घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, ये इस समय कैसे आंखें इसने मूंद रखी हैं, ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली तो इंद्र ने राजकुमारों की बुद्धि हर ली थी, इसलिए कपिल मुनि का तिरस्कार किया। तो इस तरह तिरस्कार के फलस्वरूप उनके शरीर में से आग जल उठी और उसी क्षण में सब जलकर खाक हो गए। तो 60,000 राजकुमार थे। सगर जी की दूसरी पत्नी का नाम था केशनी। उसके गर्भ से एक असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। असमंजस पहले जन्म के योगी थे। संग के कारण वे योग से विचलित हो गए थे, परंतु अब उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण हुआ था, इसलिए वे ऐसे काम किया करते थे जिससे बंधु बांधव उन्हें प्रिय न समझे। कभी कभी वे बड़ा निंदित कर्म कर बैठते और अपने को पागल दिखलाते, यहाँ तक कि खेलते हुए बच्चों को सरियों में डाल देते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को उद्विग्न कर दिया। तो अंत में उनकी ऐसे करतूतें देख के राजा सगर ने उनके पुत्र को तिलांजी दे दिया और उन्हें त्याग दिया। तब फिर योग बल से असमंजस ने सारे बालकों को जीवित कर दिया और अपने पिता को दिखाकर वे वन में चले गए। जब अयोध्या के नागरिकों ने देखा कि हमारे बालक तो लौट आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा सगर की आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं के खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर उनके शरीर के भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वहीं पे कपिल मुनि बैठे हुए थे। उनको देखकर उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के एकाग्र मन से उनकी स्तुति की।
भगवान ने कहा, बेटा ये घोड़ा जो तुम्हारा पितामह का यज्ञ पशु है, तुम इसे ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं को उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। तो अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न करके परिक्रमा की और घोड़े को ले आए। राजा सगर ने उस यज्ञ पशु के द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया समाप्त की। तो अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, उन्होंने भी तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भागीरथ, उन्होंने भी तपस्या की, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती देवी ने गंगा जी ने उनको दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। तो राजा भगीरथ ने कहा कि आप तो मरते लोक में चलिए। गंगा जी ने कहा कि जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पे गिरूंगी तो मेरा वेग कोई धारण नहीं कर पाएगा और मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। और मैं इसके अतिरिक्त मेरा एक और समस्या है कि मैं पृथ्वी पे जाऊंगी, लोग मुझ में आके स्नान करेंगे, अपने पाप धोएंगे, तो मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? आज इस बात पे विचार कर लीजिए। भगीरथ जी ने कहा, माता, जिन्होंने जो विरक्त सन्यासी आदि हैं वो लोग आप में स्नान करेंगे तो आपका सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और उन्होंने बोला कि भगीरथ जी ने कहा कि आप जो आपका वेग है इसको करने के लिए मैं रुद्र भगवान शंकर जी की को प्रसन्न करता हूँ। तो शिव जी ने बड़े सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पे धारण कर लिया, क्योंकि गंगा जल तो भगवान का चरण धोवन है, इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए। और राजा भगीरथ गंगा जी को ले आए और जहाँ उनके पितरों के शरीर के राख के ढेर बने हुए थे, तो रथ पर सवार होकर वे आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सब देशों को पवित्र करते हुए गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पहुंचकर उन्होंने सगर के जले हुए पुत्रों को जल में डुबा दिया। तो जब गंगा जल से शरीर की राख स्पर्श हो जाने से सगर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा से नियम से गंगा जी का सेवन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जी, तो बहुत खूबसूरत ये प्रसंग रहा सगर चरित्र और भगीरथ चरित्र का कि किस तरह से गंगा जी का अवतरण हुआ, ये हमने जाना अभी रागलेखा दासी जी से। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, प्रोग्राम आत्मदर्शन में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की भक्तों की दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो
सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। लाडली लाडली हो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस ना टूटने पाए कभी, हे श्यामा श्यामा श्यामा। मेरी आस ना टूटने पाए कभी, मेरी आस ना टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी। हे श्यामा प्यारे, मेरी इस आस को कभी तोड़ना नहीं। मेरे तन से प्राण तभी जाए ओ केशवा। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। भक्तों की भक्तों की भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो श्री राधे जय श्री राधे बोलो श्री राधे जय श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। जान रहे हैं रागलिका दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों का वर्णन। बहुत कुछ जाना हमने अभी तक, बहुत सारी कथाएं श्री कृष्ण के अवतारों को लेकर जानी, और अभी हम जान रहे थे रागलिका दासी जी से गंगा के अवतरण के बारे में कि कौन सगर थे, भागीरथ कौन थे और किस तरह से गंगा जी का अवतरण हुआ, ये सब हमने जाना। रागलिका दासी जी, गंगा मैया को लेकर, गंगा माँ को लेकर बहुत सारी कथाएं हम सुनते हैं इस युग में। गंगा माँ है, बहुत सारे देशों में बहती हैं और हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ज़्यादा महत्व है गंगा माँ का, और जो अस्थियाँ कही जाती है विसर्जित होती हैं गंगा माँ में। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं कि कहते हैं कि दुनिया भर में लोग पाप कर लेते हैं और फिर गंगा जी में जाके डुबकी लगा देते हैं कि हमारे तो सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान जानबूझकर कुछ गलतियां करे और उसके बाद गंगा जी चला जाए अपने पाप धोने। जी नहीं, देखिए ऐसा है सरिता जी कि गंगा जी में तो वो लोग पाप धोते हैं, लेकिन वापस आकर बाहर आके फिर पाप करते हैं। तो वो हस्ती स्नान के जैसे, जैसे हाथी है वो स्नान करता है कोई सरोवर में या कोई नदी में, और वापस आके धूल में लोटपोट करता है। तो ऐसे ही वो लोग तो स्नान करते हैं, अपने पाप तो निश्चित रूप से धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा जी की वस्तु शक्ति ऐसी है। और वो विरजा जी का नदी का जल है, तो उनके अंदर चिन्मय सारे गुण हैं। क्योंकि विरजा नदी का जल मतलब इस ब्रह्मांड के बाहर जो एक नदी बहती है, जो कि इस ब्रह्मांड को और उस चिन्मय जगत को डिवाइड करती है। तो वो चिन्मय जल है, तो वो कोई साधारण जल तो है नहीं। इसीलिए गंगा जल कभी भी नष्ट नहीं होता, अपवित्र नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसका कुछ भी नाश नहीं होता है। इसीलिए उसको परम पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि कोई यदि मर रहा है तो उसको गंगा जल और तुलसी दी जाए तो उसका कल्याण होगा और उसको अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। इसीलिए अस्थियों का विसर्जन भी गंगा जल में कराया जाता है कि वो परम पवित्र है, चिन्मय नदी है और सदैव गंगा जी बहती रहती हैं, कभी भी स्थिर नहीं होती। और गंगा जी निकलती हैं गोमुख से, तो इसलिए वो वहाँ से जब एकदम शुद्ध रूप में निकलती हैं फिर वो बहती रहती हैं। तो कहा जाता है कि जो गंगा और यमुना, गंगोत्री से गंगा जी निकलती, यमुनोत्री से यमुना जी निकलती हैं। तो जब ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि गंगा जी और ये कोई भी रास्ते में पहाड़ आए या कोई पत्थर आए या उसको भी भेद के निकल जाती है, इतना इनका तीव्र गति होती है। और तीव्र गति से बहते 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 समुद्र की ओर जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती हैं गंगा, यमुना, सरस्वती सभी नदियाँ। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि हमारी जो मन की गति है वो भी इसी तरह से सब विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हमारी मन की गति भी भगवान के चरण कमलों में चली जाए। जब सब विघ्न बाधाएं पार करके जैसे वो समुद्र में मिल जाती है, ऐसे हमारी भी गति भगवान के चरण कमलों में मिल जाए और उन्हीं के उसमें रहे सदैव संलग्न।
तो कहा जाता है कि गंगा जी के विषय में कहा जाता है कि एक बार कोई गरुड़ जी किसी सर्प को लेके जा रहे थे। तो सर्प की जो पूंछ थी वो गंगा जी में लग गई, मतलब स्पर्श हो गई। तो तुरंत वो सर्प को चतुर्भुज धारण करके वो बैकुंठ लोक चला गया। तो इतनी गंगा जी की महिमा है। तो एक बार जो राजा अकबर थे वो आगरा में थे, राजा थे, तो उनके दरबार में प्रश्न उठा कि गंगा जी श्रेष्ठ हैं कि यमुना जी श्रेष्ठ हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी वृंदावन के संत को बुलाते हैं, वही बताएंगे। तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी के पास गए वृंदावन में, तो उनसे कहा कि आप राजा के दरबार में चलिए और मतलब अपना निर्णय करिए। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो रात्रि निवास तो वृंदावन में ही करूँगा, मैं तो वहाँ नहीं रह सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों के द्वारा उनको लेके गए। तो उनको वहाँ जाके सभा में तो उन्होंने कहा देखिए गंगा जी तो बहुत महान है क्योंकि भगवान का चरण धोवन है, किंतु जमुना जी में तो भगवान ने साक्षात संपूर्ण अपने शरीर से स्नान किया। और फिर गोपियों ने और राधा जी ने और सब उनका जितना भी काजल और संपूर्ण श्रृंगार उसमें वो हो गया। और यमुना जी तो कृष्ण की पटरानी है, कालिंदी जी है और विशाखा सखी है। तो इसलिए वो उनकी जो महिमा वो भी कोई कम नहीं है। और वो उसमें इसलिए ऐसा कहना बड़ा कठिन होगा कि गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जमुना जी श्रेष्ठ हैं, दोनों ही बहनें हैं। तो एक बार गंगा और यमुना में विवाद हुआ। तो समुद्र जो उनके पति हैं वो कहने लगे देखो गंगा जी में तो चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने स्नान किया, और जमुना जी में कृष्ण आए, उन्होंने अपनी लीलाएं की। तो समुद्र कहने लगे मेरे में तो कोई लीलाएं नहीं हुए, मैं तो ऐसे ही रह गया। तब फिर चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी में रहे तो समुद्र के किनारे प्रतिदिन वो समुद्र में स्नान करते थे। फिर उनके जो भक्त थे हरिदास ठाकुर, उनको भी उन्होंने उसमें स्नान कराया और बोला कि आज से समुद्र नहीं है और महातीर्थ बन गया है। तो फिर इस तरह से समुद्र का भी कल्याण हुआ। तो वो भी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब जो गंगा यमुना बहनें हैं और ये जो जमुना जी हैं और जो वो है यमराज जी, ये दोनों जुड़वा हैं, भाई बहन। तो ये सूर्य पुत्र और पुत्री हैं, तो ये लोग जुड़वा हैं। तो इसलिए वृंदावन में केशी घाट पे एक मंदिर है, वहाँ पे गंगा यमुना और यमराज जी तीनों के विग्रह हैं और उन्हीं का मंदिर है ये। तो इसलिए गंगा यमुना दोनों की महिमा बहुत महान है और जो लोग इसका महत्व समझते हैं वही इसको जान पाते हैं। जी बिल्कुल। तो अभी तक उस युग से ये कथाएं चलती आ रही हैं और आज तक इनकी मान्यताएं हैं। और हम सभी जानते हैं कि गंगा जी में जब स्नान करने जाते हैं तो एक अलग ही हृदय की भावना उत्पन्न होती है। और हम खुद भी जानते हैं कि गंगा जी का जल कभी भी अपवित्र नहीं होता, हमेशा पवित्र रहता है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में हमारी संस्कृति की महिमाओं का वर्णन है और ये सब हम कोशिश करते हैं कि हम आप तक पहुँचा सकें। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के विषय में, तो आप हमें ज़रूर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8010781078। प्रोग्राम आत्मदर्शन में श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यानों का वर्णन चल रहा है। बहुत सारी कथाएं रागलिखा दासी जी हमें बता रही हैं, समझा रही हैं। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना भी चाहते हैं या लिखकर अपने विचार हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेक्टर 43, अरावली हिल, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। इस पते पर आप हमें लिखकर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलिखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिखा दासी जी से प्रोग्राम आत्मदर्शन के अंतर्गत। लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। राधे राधे गोविंदा, राधे गोपाल, राधे गोपाल।
Radhe 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 Govinda Gopal Radhe 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 Govinda Radhe Gopal Radhe Gopal Radhe Radhe Govinda Radhe Gopal Radhe Gopal Radhe Govinda Radhe Gopala Hari Hari Govinda Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Gopala Hari Hari Govinda Radhe Gopala Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana Ho Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayana O Vasudeva Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda